हम लोग लास्ट लेक्चर में रेजोनेंस के बारे में पढ़ रहे थे। रेजोनेंस को डिफ़ाइन किया गया, उसको फिर एक्सप्लेन किया गया, है ना। उसमें यही पढ़े कि रेजोनेंस इज अ फिनोमिनन, है ना, इन विच a particular molecule is required to have two or more structure to explain its all the physical and chemical property। ठीक है, मतलब रेजोनेंस उस प्रोसेस को, उस फिनोमिनन को कहते हैं जिसमें कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। ये एक्चुअली एग्जिस्ट तो फिज़िकली करता नहीं है। ये सब को जब हम मिक्स कर देते हैं तो एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। वही रेजोनेंस हाइब्रिड वाला जो स्ट्रक्चर है वही फिज़िकली एग्जिस्ट करता है। तो दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि रेजोनेंस वो फिनोमेनन है जिसमें एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है रेजोनेंस हाइब्रिड के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड तो फिजिकली एग्जिस्ट करेगा लेकिन बाकी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सारे को मिक्स करने के बाद रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो हम लोग लास्ट जो एग्जांपल दिए थे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का दिए थे। कार्बन डाइऑक्साइड का 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। तीनों को जब मिक्स किए तो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना। अब इस तीनों को कंपैरिजन करेंगे। अब क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी हम डिस्क्राइब करेंगे, तो रेजोनेंस एनर्जी डिस्क्राइब करने के लिए हम इसे लेते हैं, ये हुआ स्ट्रक्चर। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर हुआ इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, और ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और स्ट्रक्चर आएगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा और इधर जो है सिंगल बॉन्ड होगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव। ठीक है, और ये तीनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो होगा, दोनों में ट्रिपल बॉन्ड वाला कैरेक्टर आएगा। कैसे आता है ये सब हमने डिस्कस किया। एक तरफ डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, दूसरी तरफ डेल्टा नेगेटिव रहेगा। ये रेजोनेंस है, इस तीनों स्ट्रक्चर को मिक्स करना। ठीक है, अब इस जब चारों स्ट्रक्चर को हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ना, इसका सबसे कम एनर्जी है, इसका लीस्ट एनर्जी, इसको पास सबसे कम एनर्जी होता है। और इस तीनों में भी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो ये होगा लेसर है ना। अब जो रेजोनेटिंग या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, जिसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है और सारे का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। इसमें ध्यान से देखो कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, सारे एटम का जो है ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है। तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर यही होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये। ठीक है, तो जितना स्टेबल होता है उतना उसका कम एनर्जी होता है। ये लोअर एनर्जी हुआ इसका। अब ये दोनों चार्ज ये जो कॉन्ट्रीब्यूटरी है, जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कंपैरिजन में इस दोनों के ऊपर ज़्यादा होगा, मोर एनर्जी। ये दोनों का मोर एनर्जी है ना, मोर एनर्जी। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जितना भी इसमें स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है। 3 स्ट्रक्चर है, यहाँ तो 3 ही स्ट्रक्चर है, तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है क्योंकि इस पर सारे का ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है।
आयंस के फॉर्म में नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा वो स्टेबल है। तो इसलिए इस तीनों में तो सबसे कम एनर्जी इसी का होगा, और इस दोनों का एनर्जी इससे ज़्यादा होगा। इसमें भी किसी का कम किसी का ज़्यादा होता है। और ये नहीं है कि एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा इस सब में नहीं होता है, हल्का फुल्का माइन्यूट डिफरेंस होता है। तीनों स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होता है वो माइन्यूट डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में एनर्जी का, बहुत कम डिफरेंस ही होता है। अब हमको पता चल गया कि जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसमें सबसे कम किसका एनर्जी है, तो इसका एनर्जी है। उसके बाद ये जान लो कि जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसका जो एनर्जी होता है, जो सबसे कम एनर्जी होता है उससे भी कम एनर्जी होता है, इसीलिए हमने लिखा है लोएस्ट एनर्जी। ये तो रेजोनेंस हाइब्रिड है ना, तीनों को मिक्स करने के बाद ये बना है ना, इसीलिए हम इस तरह से एरो दे कर दिए, रेजोनेंस हाइब्रिड है वो। तो उसका एनर्जी जो होता है, ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसमें किसी एक का सबसे कम एनर्जी होगा, उससे भी कम एनर्जी होता है रेजोनेंस हाइब्रिड का। रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी उस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से भी कम होता है जिसका कि एनर्जी सबसे कम होता है सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो गया, रेजोनेंस एनर्जी क्या हो गया कि जो इधर जो लोअर एनर्जी है जिसका सबसे कम एनर्जी है, और इधर जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी है, इस दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, रेजोनेंस एनर्जी, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो डिफरेंस है, तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ मैक्सिमम स्टेबल स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। एनर्जी ऑफ मैक्सिमम स्टेबल स्ट्रक्चर, मैक्सिमम स्टेबल एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबल स्ट्रक्चर होगा तो लो एनर्जी होगा, है ना। मतलब क्या हो गया, लो एनर्जी, है ना, लोएस्ट एनर्जी, लोअर एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड का इससे भी कम इसका एनर्जी होगा, ये नहीं लिखते हैं, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, इसका मतलब क्योंकि ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है। और कोई भी स्टेबल स्ट्रक्चर कब होता है, जिसका एनर्जी सबसे कम होता है, वही सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब इससे भी कम ये इसका एनर्जी है। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी बताता है कि कितने एनर्जी से वो स्टेबल हो गया, मतलब लोअर एनर्जी से भी कितना कम है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तभी पता चलेगा, तब पता चलेगा कि हाँ भाई इतने एनर्जी से वो स्टेबल है। इसीलिए इसको स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी भी बोलते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी और कुछ नहीं है, ये एनर्जी डिफरेंस है। ये बताता है कि इतना एनर्जी से हाइब्रिड रेजोनेंस जो है स्ट्रक्चर स्टेबल है, इतना एनर्जी से। किसके कंपैरिजन में, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में, जिसका कि सबसे कम एनर्जी है। जितना भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसमें जिसका सबसे कम एनर्जी है, उससे और ज़्यादा कितना स्टेबल हो गया है हाइब्रिड रेजोनेंस एनर्जी वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डिफरेंस ही है ना, इसका और इसका एनर्जी का डिफरेंस जो है, इसका और इसका एनर्जी का जो डिफरेंस है, यही हमको बताता है कि कितना एनर्जी से स्टेबल हुआ, है ना। तो रेजोनेंस एनर्जी भी इसी को बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी इसी को बोलते हैं। तो ये एक तरह का एनर्जी डिफरेंस हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको रेजोनेंस एनर्जी। अब हम कुछ और जो है एग्जांपल लेंगे रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, सारे टर्मिनोलॉजी हमने एक्सप्लेन कर दिया।
अब यहाँ पर जो है 3 एग्जाम्पल लिए हैं रेजोनेंस का। पहला जो हमने बेंजीन का एग्जाम्पल लिया, तो बेंजीन है ये, तो ये क्या हुआ, ये यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ ऑल्टरनेटिव डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में है। जहाँ भी कॉन्जुगेशन में रहता है डबल सिंगल, वहीं तो रेजोनेंस होता है। पहचानने का तरीका है कि कहाँ रेजोनेंस होगा, तो देखेंगे डबल और सिंगल बॉन्ड का जनरली कॉन्जुगेशन रहेगा, या सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर का कॉन्जुगेशन रहेगा, ठीक है ना, और किसी चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन रहेगा बॉन्ड का, तो उस केस में रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो वो सब यहाँ देखते हैं। यहाँ पर क्या है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन है डबल और सिंगल बॉन्ड का, तो ये क्या होता है, बगल वाले का शिफ्ट होते रहता है। तो हम जो है यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम यहाँ शिफ्ट कर दिए, उसको फिर शिफ्ट करके यहाँ लाए, इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आए। तो अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ हो, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, बदल गया। जहाँ जहाँ पहले सिंगल बॉन्ड था वहाँ वहाँ डबल बॉन्ड हो गया, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ वहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया। यानी सारे बॉन्ड जो है कभी न कभी डबल बॉन्ड बन रहा है, सारे बॉन्ड कभी न कभी डबल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर जो जो डबल बॉन्ड वो सब इसमें सिंगल बॉन्ड है, यहाँ जो जो अभी सिंगल बॉन्ड है वो सब अभी डबल बॉन्ड हो गया है। यही दो स्ट्रक्चर बेंजीन का, दो एक्सट्रीम स्टेबल स्ट्रक्चर है, बीच में और भी स्ट्रक्चर है वो भी डिस्कस करेंगे। पहले ये जो दो एक्सट्रीम है उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। बाकी जो स्ट्रक्चर बीच में आता है जब इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं उसमें उसको डिस्कस करेंगे। अभी इसको हम जो इसमें जो कंट्रीब्यूटिंग दो ही स्ट्रक्चर है, एक ये और एक ये, दोनों लगभग बराबर स्टेबल है, ठीक है, दोनों लगभग बराबर स्टेबल है। तो दोनों का लगभग एनर्जी सेम ही है, लगभग सेम है ना। बीच में 3-4 जो है वो आयन वाला है, उसको हम दिखाए नहीं है, ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कम है, वो लेस एनर्जी है। तो ये दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो हमको हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही मिलेगा। यानी क्योंकि सारे को डबल बॉन्ड कभी न कभी मिलता है, तो दोनों को जब मिला देंगे, इसको और इसको जब मिला देंगे तब ना हाइब्रिड होगा। यही है हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यह है हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसको डबल बॉन्ड को हम लोग डॉट 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 से दिखाएं, क्योंकि सबके पास डबल बॉन्ड जा रहा है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इसका जो एनर्जी है इस दोनों से कम होगा, इस दोनों में से किसी एक का एनर्जी कम होगा, और इस दोनों में से जिसका भी कम हो उससे भी कम होगा इसका एनर्जी। ये दोनों में से किसी एक का एनर्जी कम होगा, आपस में किसी एक का ज़्यादा होगा, एक का कम होगा। जिसका कम होगा इस दोनों में से उससे भी कम एनर्जी होगा इस रेजोनेंस हाइब्रिड का, ठीक है। ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड का जो एनर्जी है और जो इस दोनों में से जिसका एनर्जी कम होगा उस दोनों का जो डिफरेंस होगा एनर्जी, उसी को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। क्योंकि वो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वही डिफरेंस से ही तो स्टेबल है ना, ये उतना ही एनर्जी से स्टेबल है जितना कि एनर्जी डिफरेंस है लीस्ट स्टेबल और रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी के लिए जो एनर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बेंजीन का देख लिए, दो स्ट्रक्चर जो है एक्सट्रीम स्टेबल दो ठो जो है उसको दिखाए। अब बीच वाला भी ज़रा हम दिखा देते हैं तुमको, ठीक है। अब ज़रा बीच वाला देख कैसे चेंज होता है पूरा हम दिखाते हैं। ये हमारा बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो ऐसे है, अब मान लेते हैं ये जो है यहाँ आएगा, इसको शिफ्ट हम करेंगे यहाँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर ये पहले जो है ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है, लोन पेयर जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर,
और डबल बॉन्ड में रिपल्सन होगा तो ये फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो है यहाँ पर शिफ्ट होगा। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पॉजिटिव है ही अभी। अब डबल बॉन्ड हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हुआ है, नेगेटिव ये जो है न्यूट्रलाइज कर गया, ये इधर आया नेगेटिव, ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप हुआ, यहाँ नेगेटिव डेवलप हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर होगा ये जो है इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब ये है, अब क्या होगा, ये वाला जो लोन पेयर है ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये जो है यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये यहाँ आया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, डबल बॉन्ड हो गया, ये शिफ्ट हुआ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, ये इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आया तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दिखा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब जो है ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो अब डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो दो एक्सट्रीम स्टेबल है, स्ट्रक्चर 1 2 3 4 और 5, ये दोनों स्टेबल है। ये सब पर आयंस है, 2 3 4 ये सब पर आयंस है, इसलिए कम स्टेबल है, हाई एनर्जी होगा। 2 3 4 ये सब के सब हाई एनर्जी होगा, क्योंकि ये सब के पास क्या है, ऑक्टेट सबका कंप्लीट नहीं है, कहीं कहीं ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो सेक्सटेट हो गया। मतलब क्या हो गया, वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ और एक हाइड्रोजन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट नहीं है, वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, सेक्सटेट बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ भी सेक्सटेट हो गया, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है सेक्सटेट हो गया। ठीक है, तो ये तीनों में जो है एक कार्बन ऐसा है जहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहाँ सेक्सटेट है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है, 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, और चार्ज है, जिसके चलते ये सब जो है अनस्टेबल है ना। तो अनस्टेबल होने के कारण ये सब के पास हाई एनर्जी है। ये स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, कोई चार्ज नहीं है, सारे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, वैलेंसी सबका कंप्लीट है, तो ये दोनों स्टेबल स्ट्रक्चर हुआ। तो ये दोनों का एनर्जी जो है कम हुआ, ये सब का हाई एनर्जी है 1 और 4 का जो है लो एनर्जी होगा, इसीलिए हम इसके पहले यही दोनों खाली दिखाए थे, लो एनर्जी वाले को, हाई एनर्जी वाले को नहीं दिखाए थे। तो अब सबको जब मिक्स कर देंगे 1 2 4 सबको जब हम मिक्स करेंगे तब हमको हाइब्रिड मिलेगा। ठीक है, उसी हाइब्रिड को हम लोग दिखाए थे, ये हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो क्या करते हैं, हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम लोग डॉट 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 दे देते हैं सब जगह, ताकि सब जगह जो है पता चले कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, एक बार फिर बताते हैं कैसे लिखें रेजोनेंस। ये जो है इसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज हो गया, और चूँकि इससे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर गया तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसलिए हमने पॉजिटिव लिखा। अब क्या हुआ, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर भी बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड बनेगा और यहाँ बॉन्ड ऑलरेडी है, तो इसमें रिपल्सन हो जाएगा। अगल बगल डबल बॉन्ड नहीं रहता है, हाई रिपल्सन होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए डबल बॉन्ड लिखे, और ये जब इधर आया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज लेके आया, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया डबल बॉन्ड में तो यहाँ नेगेटिव चार्ज लेके आया, लेकिन जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो इसी पर पॉजिटिव भी डेवलप हो रहा है, इसी पर नेगेटिव भी डेवलप हो रहा है, तो इसीलिए न्यूट्रलाइज हो गया, कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दिखाया।
ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ तो नेगेटिव आ गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, नेगेटिव हो गया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और इसके बगल में डबल बॉन्ड ऑलरेडी है तो डबल बॉन्ड अगल बगल हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, तो ये वाला शिफ्ट हो जाएगा इस पर। इसीलिए ये शिफ्ट होकर के यहाँ दिखा है नेगेटिव। ये जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और ये जब यहाँ डबल बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और ये जब शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पर ना, ये वाला शिफ्ट हुआ इस पर तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हुआ यहाँ तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो इसी कार्बन पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही जनरेट हो रहा है, इसलिए ये न्यूट्रलाइज कर गया, इसलिए यहाँ कोई भी चार्ज नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये जब यहाँ गया तो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज दिखाया गया। ठीक है। फिर क्या हुआ, इस पॉजिटिव है ये इसको पुल करके इधर खींच लिया, यहाँ आया डबल बॉन्ड बनाया, ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, तो डबल बॉन्ड शिफ्टिंग हो गया ऑल्टरनेटिवली। जहाँ जहाँ पहले डबल बॉन्ड था वहाँ अब देखो इसमें सिंगल बॉन्ड है, और जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ अब सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब कभी न कभी डबल बॉन्ड कैरेक्टर सब में आता है। प्रैक्टिकली भी देखा गया है कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो कोई लेंथ यहाँ पर नहीं है। यहाँ जैसे यहाँ पर जैसे ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का अपना एक वैल्यू है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का लेंथ है। ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी लेंथ है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का भी अपना लेंथ है। लेकिन ये नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो भी लेंथ है, दोनों में से किसी लेंथ के बराबर ये लेंथ नहीं है। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो लेंथ है, उसके बीच में बेंजीन का सारा बॉन्ड लेंथ है। ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, इसमें 6 ठो बॉन्ड है ना, 1 2 3 4 5 6 ये हुआ और 3 ये हुआ, 6 3 9 बॉन्ड है। एक 9 का 9 बॉन्ड जो है इसका जो लेंथ है वो ना तो सिंगल बॉन्ड के बराबर है और ना ही डबल बॉन्ड के बराबर है, ना तो सिंगल बॉन्ड के बराबर है और ना ही डबल बॉन्ड के बराबर है। इसका बेंजीन का बॉन्ड लेंथ का वैल्यू जो है सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है और डबल बॉन्ड से कम है। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली तो यही नज़र आता है, इसीलिए ये कहा गया कि बेंजीन भी एक रेजोनेंस हाइब्रिड ही है। बेंजीन भी रेजोनेंस हाइब्रिड ही है, मतलब बेंजीन भी एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो उसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का इमेजिनेशन किया गया, वही ये इमेजिनेशन है। तो सारा इमेजिनेशन है, रियलिटी में तो सिर्फ यही एग्जिस्ट करता है। रियलिटी में सिर्फ यही एग्जिस्ट करता है, ये पांचों में से कोई एग्जिस्ट नहीं करता है रियलिटी में, वो सब के सब इमेजिनेशन है टू एक्सप्लेन दिस स्ट्रक्चर। क्योंकि इसमें सारे स्ट्रक्चर का कैरेक्टर इसी में है, इसलिए उसको अलग अलग करके हम लोग समझे। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का देखते हैं। यहाँ पर भी है डबल सिंगल कॉन्जुगेशन है ना, डबल सिंगल कॉन्जुगेशन है, इसीलिए रेजोनेंस होगा। जहाँ पर भी डबल सिंगल का कॉन्जुगेशन होगा रेजोनेंस होगा। दूसरा और एक कॉन्जुगेशन लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का भी कॉन्जुगेशन है, जिसमें दोनों चीज़ दिख रहा है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का भी कॉन्जुगेशन है और सिंगल बॉन्ड लोन पेयर का भी कॉन्जुगेशन है, दोनों चीज़ इसमें है, इसलिए इसमें भी रेजोनेंस होगा। यानी इसमें भी एक ही स्ट्रक्चर नहीं होगा, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसे है ये देखो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इसलिए क्या करता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको खींच लेगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी 2 लोन पेयर है, ये तीसरा आ जाएगा, तो तीसरा लोन पेयर आ गया, 1 2 और 3 लोन पेयर हो गया, 1 2, और ये बॉन्ड जब टूट के यहाँ पर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो तीसरा लोन पेयर भी दिखा दिया है। तो 3 लोन पेयर आ गया, ये यहाँ गया इसलिए नेगेटिव चार्ज हो गया। 3 लोन पेयर आने के बाद वहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि तीसरा जो पेयर आया वो तो बॉन्ड तोड़ के आया है, तो वो नेगेटिव चार्ज लेके आया।
तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस लोन पेयर को वो खींच लेगा। इस लोन पेयर, ये जो ऑक्सीजन पर 2 ठो लोन पेयर है, उसमें से एक ठो को खींच लेगा ये, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये जब इधर आएगा नेगेटिव चार्ज लेकर आएगा। लेकिन इस ऑक्सीजन से ये वाला यहाँ आएगा, तो इस ऑक्सीजन पर डेफिशिएंसी हो गया इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिखा है। यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर जो यहाँ से जो गया तो नेगेटिव, यहाँ से जो गया तो पॉजिटिव यहाँ डेवलप हुआ, और यहाँ से जो इधर आया तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ डेवलप हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हट के यहाँ डबल बॉन्ड बना, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। यहाँ पर एक लोन पेयर घट गया, क्योंकि उसका इस्तेमाल डबल बॉन्ड बनाने में हो गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये और ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। अब इसमें तो 2 ही स्ट्रक्चर है, तो बड़ा आसान सा है कि हम बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। इसमें चूँकि जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप है एटम्स के ऊपर, तो ये लेस स्टेबल लेस स्टेबल का मतलब इसके साथ हाई एनर्जी है ना, हायर एनर्जी, हाई नहीं हायर लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हायर एनर्जी है, और इसमें क्या है, सारे का ऑक्टेट कंप्लीट है ना। इसमें सब का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 4 6 पॉजिटिव चार्ज भी है, कहीं ऑक्टेट कंप्लीट भी है तो उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी है। तो पॉजिटिव ऑक्टेट कंप्लीट है इसका 2 4 6 और 8, ठीक है, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है 2 4 6 8, लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो जिसके चलते इसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कम है, ये लेस स्टेबल हो गया, ये जो है लेस स्टेबल हो गया ये, और ये हाई स्टेबल हुआ क्योंकि इसमें ऑक्टेट भी कंप्लीट है और कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो इसलिए ये वाला मोर स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये हुआ हमारा मोर स्टेबल होगा, तो इसके साथ लेस एनर्जी एसोसिएटेड होगा, तो ये लेस एनर्जी हो गया। और ये दोनों को मिलाने के बाद ये वाला जो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस। ये दोनों को जब, ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, और इस दोनों को जब मिक्स किए तब हमको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये वाला मिला, है ना। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि एक बार डबल बॉन्ड इधर है, एक बार इधर है ना, एक बार इस कार्बन इस ऑक्सीजन कार्बन का डबल बॉन्ड है, दूसरी बार इधर डबल, यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड है, तो दोनों में एक एक बार डबल बॉन्ड आता है, यानी ये भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला है, ये भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला है, इसलिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों में दिखा रहे हैं। ठीक है, डॉट 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 डल के डबल बॉन्ड बना दिए। ठीक है, उसके बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या एक्सक्लूसिव जब मिक्स कर देंगे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर डबल बॉन्ड एक साथ होगा, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज घट जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बढ़ जाएगा, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। दोनों जगह नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा घट जाएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों तरफ आता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, ये हुआ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये भी हमारा हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसका एनर्जी सबसे कम होगा। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, सबसे कम एनर्जी इसका है ना, और इधर इस दोनों में कम एनर्जी किसका है, इसका है, तो इस दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो होगा, इसका और इसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो हो गया रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है, ये प्रैक्टिस करवा दें, ठीक ना। तो इसमें सिंपल है कि जिसमें ऑक्टेट भी कंप्लीट हो और उस पर कोई चार्ज नहीं है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए उस पर सबसे कम एनर्जी होगा, और जिस पर चार्ज है वो कम स्टेबल होगा। ठीक है, अभी तक ये। अब एक स्पेशल चीज़ आएगा, अभी चार्ज है तो किस पर चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज है तो स्टेबल होगा,
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज है तो कम स्टेबल होगा, तो वो केस तो इस सब में आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ही है, तो यहाँ स्टेबिलिटी यहाँ पर कम ज़्यादा का प्रॉब्लम आ रहा है। अभी जो तीसरा है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट यहाँ पर नहीं कर रहा है क्योंकि दूसरा फैक्टर डिसाइड कर रहा है कि कौन स्टेबल है, दो ही तो है ना, इसीलिए। अब यहाँ देखो, ये कार्बोक्सिलेट आयन का, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का था रेजोनेंस, ये कार्बोक्सिलेट आयन का। ये कार्बोक्सिलेट आयन कैसे बनेगा, जब ये H+ को हम हटा देंगे, इस H+ को जब हटा देंगे तभी ना कार्बोक्सिलेट आयन होगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है कार्बोक्सिलेट आयन, क्योंकि H+ हट गया और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, इसलिए 1 2 और तीसरा 3 लोन पेयर दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये कार्बोक्सिलेट आयन पर। ठीक है, अभी इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये यहाँ से ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तभी 2 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर हो जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर जाएगा, और यहाँ जो आएगा तो इस पर नेगेटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ से डेवलप हो रहा है इसके जाने से, और इसके आने से यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ डेवलप हुआ, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसलिए कार्बन पर कोई चार्ज नहीं दिखाया गया है ना। इस पर नेगेटिव इस बार आ गया, ये शिफ्ट हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया यहाँ पर, तो 3 पेयर हो गए, ये 2 3 पेयर हो गया, पहले 2 ही पेयर था इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव चार्ज हो गया। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर अब 1 2 ही बचेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 दिखा रहे हैं, और ये यहाँ शिफ्ट होकर के डबल बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज था, ये जब शिफ्ट हुआ यहाँ तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ न्यूट्रलाइज होकर कोई चार्ज हट गया। ठीक है, उसके बाद जब ये यहाँ आया तो ये नेगेटिव चार्ज लेके आया यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ जो गया तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट किया, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ जनरेट हुआ, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो यही 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल है, यही दोनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल है। ठीक है, ये दोनों बन गया कार्बोक्सिलेट आयन का, 2 ही बनता है, इससे ज़्यादा कार्बोक्सिलेट आयन का कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये दोनों मिलकर ही सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो अब इस दोनों को मिक्स करेंगे तब हम लोग को रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा। तो इस दोनों को मिक्स करने के बाद हमको रेजोनेंस हाइब्रिड ये मिला, ये जो इस दोनों से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब इसमें देखो ये भी बहुत स्टेबल है, इसलिए कि ऑक्सीजन नेगेटिव है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए बहुत स्टेबल है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर भी बहुत स्टेबल है, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्टेबल ये है, तो इसका एनर्जी, तो इस दोनों का लगभग एनर्जी सेम है और स्टेबल भी है। कार्बोक्सिलेट आयन इसीलिए रिएक्टिव ज़्यादा होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन बहुत ही स्टेबल होता है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है ना वो डेवलप कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर, है ना। ये सब में क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया था, तो ये कम स्टेबल है। ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर जो है चार्ज डेवलप हुआ है नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये भी स्टेबल ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्टेबल ये हो गया, इससे भी ज़्यादा, इस दोनों से ज़्यादा स्टेबल वो हो गया, तो इसका एनर्जी और भी कम हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड का। इसलिए इस दोनों में से किसी एक का एनर्जी से इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, वही होगा रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो इसमें ये भी स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल, सब स्टेबल स्ट्रक्चर है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है क्योंकि इस दोनों का मिक्स हो गया। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों पर आ गया, क्योंकि एक बार डबल बॉन्ड इधर है, दूसरे बार डबल बॉन्ड इधर है, तो दोनों पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए डॉट 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 लाइन दे करके डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिए। और जब हाइब्रिड बन जाएगा तो दोनों के ऊपर चार्ज डेंसिटी घट जाएगा, इसलिए जो यहाँ नेगेटिव दिखाते थे अलग अलग, उसको हम लोग डेल्टा नेगेटिव दिखाए, ज़्यादा स्टेबल हो गया, है ना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और डीलोकलाइजेशन हो गया, इससे ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो इस तरीके से ये रेजोनेंस है, एनर्जी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसे देखते हैं, ये सब के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, ओके।
हम लोग जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं स्टेबिलिटी का, और सबसे कम स्टेबिलिटी जो है अगर इसको स्ट्रक्चर 4 मान लिए जो कि हाइब्रिड है, तो उसका और भी कम हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल इधर में होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है हो गया हमारा 4। ठीक है, स्टेबिलिटी। अगर एनर्जी का टर्म लेंगे तो 4 का एनर्जी सबसे कम, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रोटोनल्डिहाइड का रेजोनेंस हम लिखे हैं। क्रोटोनल्डिहाइड है ना, 4 है ना, ब्यूटाइल्डिहाइड, इसको ब्यूटाइल्डिहाइड भी बोलते हैं, क्रोटोनल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्रोटोनल्डिहाइड कॉमन नेम है, तो ब्यूटाइल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो ब्यूटाइल्डिहाइड का हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखा है। तो ब्यूटाइल्डिहाइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने लिखा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 स्ट्रक्चर है, और ये चौथा हाइब्रिड है। तो क्या हुआ, अभी देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये डबल बॉन्ड है, ये इस पर शिफ्ट होगा, एक लोन पेयर आ जाएगा इसके ऊपर और इस पर नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ये जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस बॉन्ड को खींच लेगा अपने तरफ, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसलिए डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर। ठीक है, और चूँकि ये डबल बॉन्ड यहाँ से दूर भाग रहा है यहाँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इसलिए यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये पहला ये हो गया, और दूसरा हमारा ये हो गया। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या करते हैं, उल्टा करेंगे, है ना। तीसरा में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके लिए अब हम लिखेंगे, ये दूसरा के लिए डायरेक्शन दिए थे, अब तीसरा के लिए। तीसरा में क्या होता है, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, ठीक है, और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये जब यहाँ शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, और इससे दूर जा रहा है ऑक्सीजन से ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया यहाँ। ये जब यहाँ आया तो इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, है ना। इसके रिपल्सन के चलते ये क्या हो गया, यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया, लोन पेयर यहाँ आ गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया और नेगेटिव चार्ज गया। ये जब शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ये जब शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इस कार्बन पर डेवलप हुआ, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, इसलिए कोई चार्ज नहीं दिखा। इस तरीके से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इसका दिखाएं। ठीक है, और जब तीनों को हम मिला दिए तब ये मिला, तो तीनों को जब मिलाते हैं तो एक बार डबल बॉन्ड इस कार्बन के बीच में है, एक बार डबल बॉन्ड इस कार्बन के बीच में, यहाँ डबल बॉन्ड, तो 3 जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है। 3 जगह 3 बार डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो तीनों जगह हमको डबल बॉन्ड दिखाना है डॉट डॉट लाइन दे करके, इसलिए तीनों जगह हमने डॉट डॉट लाइन दे करके डबल बॉन्ड दिखाया क्योंकि सब जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। उसके अलावा इस कार्बन पर एक बार पॉजिटिव डेवलप हुआ, ठीक है, इस कार्बन पर एक बार नेगेटिव डेवलप हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए कैंसिल कर दिए, कोई चार्ज नहीं दिखा रहे हैं हाइब्रिड में। उसी तरह से इस ऑक्सीजन पर एक बार नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, एक बार पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसलिए इस दोनों को अगर नेगलेक्ट कर देंगे दूसरे को कोई चार्ज नहीं दिखाएंगे, इसलिए रेजोनेंस हाइब्रिड में कोई चार्ज इस पर नहीं दिखाया गया क्योंकि सेम चीज़ पर पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप हो रहा है, इसलिए न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया ये। अब है कि ये तीनों में सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है, तो ये होगा क्योंकि इस पर कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है और सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये सबसे स्टेबल हो गया क्योंकि ये न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है और सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक करके देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सेक्सटेट है, तो अनस्टेबल तो है ही। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में क्या, ये भी कम स्टेबल हो गया क्योंकि इस पर आयन है, ये चार्ज डेवलप हो गया इसलिए कम स्टेबल है। इस पर भी चार्ज डेवलप है इसलिए इसका भी कम स्टेबल है, तो ये दोनों कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है।
ये चीज़ तो पता चल गया कि ये सबसे स्टेबल है और ये दोनों कम स्टेबल है। अब इस दोनों में कंपैरिजन करेंगे कौन कम है कौन ज़्यादा है। तो क्या होता है, इस यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला जो केस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाता है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए और पॉजिटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ और उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो ये थोड़ा अनस्टेबल हो गया, हायर एनर्जी लेवल में आ गया और ये ज़्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया सेकंड थर्ड के कंपैरिजन में, यानी सबसे ज़्यादा अनस्टेबल थर्ड है, ये मॉडरेट स्टेबल है और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, इसलिए स्टेबिलिटी दी है। और तीनों को जब मिक्स कर दिए तो हाइब्रिड हो गया, तीनों को जब मिक्स कर दिया तो हाइब्रिड हो गया, तो ये तीनों से ज़्यादा स्टेबल हो गया। चौथा स्ट्रक्चर हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड रेजोनेंस है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फोर्थ हुआ, उससे कम स्टेबल हो गया ये, इससे भी कम स्टेबल ये हो गया, इससे भी कम स्टेबल हो गया थर्ड। ठीक है, याद रखना सब कुछ सेम है स्टेबिलिटी के केस चेक करने में। तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर डेवलप है कि नहीं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पर डेवलप है कि नहीं। अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पर डेवलप है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर डेवलप है तो ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए ज़्यादा स्टेबल है और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप है इसलिए ये लेस स्टेबल है। इसलिए सबसे कम स्टेबल ये मॉडरेट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल और इससे भी ज़्यादा स्टेबल ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरीके से हमने एनर्जी इन्वॉल्व कर दिया, जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है उसका एनर्जी सबसे कम होता है, जिसका स्टेबिलिटी सबसे कम होता है उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, इसी दोनों के एनर्जी डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।